नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे ओमिक्रॉन के बारे में। ओमिक्रॉन के बारे में पहले बात करेंगे कि ओमिक्रॉन जो है ये अफ्रीका के ग्वाटेन और बोत्सवाना जगह से आया था। लेकिन ये 24 नवंबर को ये केस आया था। लेकिन इससे भी पहले बेल्जियम में 19 नवंबर को बेल्जियम में ये केस आया था। जो रिपोर्ट अफ्रीका के और जो रिपोर्ट ये नीदरलैंड का था, ये दोनों का रिपोर्ट एक ही था। तो 19 नवंबर को जब नीदरलैंड में आया तो ये रिपोर्ट जो अपना गुप्त रखा, और ये 24 नवंबर का जो रिपोर्ट आया कोरोना का जो जांच, पिछले कोरोना का जो जांच होता था, उसी कोरोना में एक व्यक्ति का एक वेरिएंट अलग पाया गया। तो 24 नवंबर को अफ्रीका जो है से अपना रिपोर्ट, ये वेरिएंट अलग आया तो ये अपना केस जो है से अपना WHO को बोल दिया कि ये वेरिएंट अलग है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि बोत्सवाना और ये गौटेन जो अफ्रीका में पड़ता है, वहाँ से ओमिक्रॉन का उत्पन्न हुआ। लेकिन ये जो बेल्जियम और नीदरलैंड और ये जर्मनी, ये तीनों ने गुप्त रखा। और ये WHO किया पूरा दुनिया में ये बात फैलाया नहीं, इसलिए उनका बात गुप्त रहा, किसी को बोले नहीं। और ये बेचारा अफ्रीका बोल दिया है, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ओमिक्रॉन का जो है अफ्रीका देश से आया। ओमिक्रॉन जो है 24 नवंबर को आया था बोत्सवाना में, लेकिन इससे पहले में 19 नवंबर को आया था। लेकिन इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जाता है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि जो सबसे ज़्यादा फैले। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा फैले। और पहले के मुकाबले पहले जो कोरोना वायरस था जो आपको थोड़ा चिपकता था, लेकिन इस बार जो कोरोना वायरस है वो बहुत ज़्यादा चिपक जाता है। अब इस कोशिका में जाकर, शरीर के अंदर सेल में जाकर ये आपको चिपक जाता है। और ये पहले से ज़्यादा 5 गुना से 7 गुना संक्रामक फैलता है ये। तो ऐसा माना जाता है कि ओमिक्रॉन ही नाम क्यों पड़ा। ओमिक्रॉन नाम इसलिए पड़ा कि जैसे कोई भी चीज़ का नाम जो है, कोरोना का इससे पहले जो था नाम अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब जो है ग्रीक भाषा के रूप में नाम दिया जाता है। ग्रीक भाषा के इसलिए दिया जाता है, इसका कोई और इसलिए नहीं यूज किया जाए। WHO ने इसको ग्रीक भाषा में यूज किया क्योंकि ये किसी, अगर कोई ऐसा नाम रख दे जो किसी खास व्यक्ति के नाम पे हो, किसी खास चीज़ के नाम पे हो, तो उससे नुकसान पहुंचेगा। तो इसीलिए ओमिक्रॉन का जो नाम है ओमिक्रॉन ही क्यों पड़ा। तो ओमिक्रॉन से पहले WHO ने इसको ग्रीक भाषा के 13वें अक्षर और 14वें अक्षर, 13वें अक्षर इसका न्यू है NU, और इसका 14वें अक्षर XIG, जिसको हम लोग साई पढ़ते हैं या जी भी पढ़ते हैं कहीं कहीं। और इसका 15वें अक्षर जो है तो ओमिक्रॉन है। तो 13वें अक्षर और 15वें अक्षर को छोड़ दिया गया। तो छोड़ क्यों दिया गया कि इसके 14वें अक्षर जो था जी से जो नाम अगर कोई दिया जाता है जी, तो ऐसा जो चीन के राष्ट्रपति ने बोला कि इसे अगर हम जी रखते हैं और इसके आगे कुछ भी रखा जाए तो ये मेरा नुकसान होगा, क्योंकि कोई बोलेगा कि ये चीन से आया है। इसे चीन के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। तो अगर जी से नाम होगा तो ऐसा माना जाएगा कि ये चीन से आया है। इसीलिए चीन के राष्ट्रपति ने WHO को बोला कि ये नाम नहीं रखा जाए। इसीलिए WHO ने ये नाम चेंज कर दिया और ग्रीक भाषा के 15वें अक्षर को इसमें लागू किया। और 15वें अक्षर जो है ग्रीक भाषा का ओमिक्रॉन है। और ये ऐसा माना जाता है कि ओमिक्रॉन जो है से लगभग आप 2 डोज लिए हुए भी है, टीका वैक्सीन लिए हुए हैं, तब पर भी आप में हो सकता है, या बूस्टर डोज भी लिए हुए होंगे तब पर भी आप में हो सकता है। ऐसा इसीलिए कि ऐसा माना गया कि इजराइल के एक व्यक्ति थे इलाड मॉड जो थे, बूस्टर डोज भी लिए हुए थे। बूस्टर डोज ये होता है कि कोई भी व्यक्ति 2 डोज ले लेता है, उसके बाद जो तीसरा डोज होता है उसी को बूस्टर डोज कहा जाता है। बूस्टर डोज लेने के बाद भी उसे ओमिक्रॉन का कैरेक्टर पाया गया। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि आप 2 डोज लीजिए, 3 डोज लीजिए, अब बूस्टर डोज लीजिए, तीसरे डोज को ही बूस्टर डोज कहा जाता है, तो आपको हो सकता है। तो इसमें तो बहुत सारे देश जो है, तो कुछ ऐसे देश है जिसको अभी तक वैक्सीन मिला ही नहीं। जैसे कि अफ्रीका में अभी पूरा अफ्रीका की जनसंख्या उसका 6% ही अभी तक वैक्सीनेटेड हो पाया है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि लगभग लोग बहुत कम की मात्रा में वैक्सीनेटेड हुआ। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो विकसित देश है, अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, ये सब बूस्टर डोज ले रहे हैं। यानी किसी को मिला तो खूब मिला और किसी को नहीं मिला तो नहीं मिला।
माने ये लोग 3-3 डोज लगा रहे हैं और अफ्रीका में एक भी डोज मिलने पर आफत है। तो ऐसा माना जाता है कि इसे ये बूस्टर डोज जो है गरीब देशों पर कुछ दोष लगा दिया जाता है, लेकिन गरीब देशों के दोष लगाने से कहीं हम नहीं देखते हैं विकसित देश की, तो इसमें कहीं हम ही गलती की है। ऐसा कि अगर 6% डोज की जगह पे हम बूस्टर डोज विकसित देश नहीं लगाते, 2 ही डोज लगाते, तो एक डोज बचता और एक डोज अगर अफ्रीका को मिल जाता तो इससे लगभग उसका एक डोज का वैक्सीनेटेड हो जाता अफ्रीका में। लेकिन ऐसा क्या कहते हैं, स्वार्थी के लिए विकसित देश जो है अपना 3 डोज ले लिए और अफ्रीका को नहीं दिया गया, क्योंकि ये गरीब देश है, नाइंसाफ़ी की तरह इन पे किया गया। तो अब आते हैं कि किस ब्लड ग्रुप को ज़्यादा ओमिक्रॉन होने की आशंका है। जैसे ए और बी दो जैसे ब्लड ग्रुप होता है 4, ए बी और ओ। तो इसमें भी ए पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, बी नेगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव होता है, ओ नेगेटिव होता है, और ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव होता है। तो ऐसा माना गया कि जिसका ब्लड ग्रुप ए और बी हो और RH फैक्टर पॉजिटिव हो, RH फैक्टर अगर पॉजिटिव हो तो उसमें ओमिक्रॉन होने की ज़्यादा आशंका है। उसमें भी अगर कोई व्यक्ति ए है और बी है, माने ए एक ब्लड ग्रुप है या किसी का बी भी ब्लड ग्रुप हो सकता है और RH फैक्टर पॉजिटिव है, तो उनमें ज़्यादा होने की आशंका होता है। लेकिन अगर बात कर दिया जाए कि अगर कोई लेडीज़ और कोई जेंट्स बी पॉजिटिव है और ए भी बी पॉजिटिव है, दोनों बी पॉजिटिव है, तो लेडीज़ से ज़्यादा मेल्स में माने जेंट्स में ज़्यादा होने की आशंका पैदा रहता है, ओमिक्रॉन का खतरा होता है मेल्स में ज़्यादा होता है। और अगर किसी व्यक्ति को ए ब्लड ग्रुप है और RH फैक्टर पॉजिटिव है, तो ये ज़्यादा देर से ठीक होंगे, उनमें तो खतरा बहुत जल्दी हो जाएगा। ए या बी दोनों में तो खतरा होने का बहुत तुरंत में अटैक कर देगा वायरस, लेकिन ये जो है बहुत देर से ठीक भी होंगे, जल्दी खतरा भी कर देगा, जल्दी बीमार भी पड़ जाएंगे और लेट से ठीक होगा। लेकिन ये जो ओ वाले हैं, ओ और इनका RH फैक्टर जिनका नेगेटिव होता है बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और इसको अगर हम लोग बोले तो क्या कि इससे हमको सुरक्षित रहने के लिए है कि एक ही उपाय है कि इसमें जो व्यक्ति डोज लगवा लिए हैं, जो व्यक्ति डोज नहीं लगवाए उन सबको हो रहा है। इससे बेहतर है कि मास्क वैक्सीनेटेड जो वैक्सीन नहीं लिए वो भी वैक्सीन कर ले और वो मास्क यूज कर ले, क्योंकि ये है जो ज़्यादा फैलता है। और मुकाबले से अल्फ़ा, डेटा और गामा तीन थे, अल्फ़ा, डेटा, गामा और डेल्टा। तो ये सबसे बहुत ज़्यादा ये फैलता है। हाँ, ये है कि इसमें मौत कम होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फैलता है। अब बात करते हैं भारत के बारे में। भारत में अभी तक एक भी केस नहीं था, 2 केस था लेकिन वो ठीक हो गया। वो 2 केस कैसे ठीक हो गया, इस पर बात करें कि वैक्सीनेटेड वाले को भी कैसे हो जाता है। तो 2 व्यक्ति थे, एक आए थे अफ्रीका से जो 66 साल के थे, अफ्रीका से सऊदी अरब होते हुए और भारत आए थे। तो उस जब अफ्रीका में चेक कराए अपना RT-PCR तो उनको नेगेटिव पाया गया, लेकिन जब वो भारत में आए तो उनका RT-PCR जो पॉजिटिव पाया गया। जब उनका रिपोर्ट लेकर अब जांच करने में कुछ टाइम लगता है, उसी बीच वो होटल में पहुंचे, होटल में कुछ व्यक्ति के साथ संपर्क में आए तो उनका तो पॉजिटिव पाया गया। लेकिन पॉजिटिव पाया गया, इसमें ये बहुत बड़ी बात थी कि इसे पॉजिटिव तो था, लक्षण तो था, इसमें लक्षण नहीं थे, संक्रमक थे, लेकिन ए सिम्टम थे। ए सिम्टम का मतलब कि इनमें जो ओमिक्रॉन का जो लक्षण पाया जाता है वो लक्षण इनमें नहीं पाया जाता। लेकिन अगर एक 46 व्यक्ति थे, जो भारत में 2 व्यक्ति पाए गए थे, एक 66 का जो विदेश से आए थे और एक पाए गए थे 46 व्यक्ति का, वो भारत में ही रहते थे। और 66 साल के जो व्यक्ति थे उससे पहले इनको हुआ था 46 वाले को, एक कहीं कोई देश में यात्रा करने भी नहीं गए थे और ये डॉक्टर, पेशे से डॉक्टर थे और ये जो फुल्ली वैक्सीनेटेड भी थे। वैक्सीनेटेड होने के बाद भी इन पे जो है ओमिक्रॉन का खतरा हो गया। RT-PCR पॉजिटिव पाए गए और CT वैल्यू जो है से कम था। अगर CT वैल्यू कम होगा तो आपको जो वायरल लोड जो होगा, आपको शरीर में जो वायरस होगा वो ज़्यादा होगा। इनमें CT वैल्यू जो था उनका कम था। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों वैक्सीनेटेड थे तब पर भी इन्हें ओमिक्रॉन हो गया। तो ऐसा तो कह सकते हैं ना
किसी जो व्यक्ति 2 डोज लगा लिए तब पर भी वैक्सीनेटेड व्यक्ति को भी हो सकता है, और नहीं वाले को तो हो ही सकता है। और ये भी ठीक हो गए। और 66 वाले व्यक्ति जो इनके जो ये भी थे पॉजिटिव पाए गए, लेकिन वो 27 नवंबर को वो दुबई चले गए। तो एक तो यहाँ से चले गए, वो तो खत्म हो गया। और 46 साल के जो व्यक्ति थे जो भारत में रहते थे, वो भी हॉस्पिटल में गए और 3 दिन रहे और वो भी ठीक हो गए। तो ऐसा लगाया जाता है कि भारत में भी एक भी केस नहीं है।